नमस्कार। आईएनडी स्पेशल कोरोना से जंग सुरों के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं देश के प्रख्यात प्लेबैक सिंगर, जिनकी आवाज से न सिर्फ ये देश झूमता है बल्कि पूरे विश्व में उनके सुरों की पताका फहरा रही है। उन्होंने इस देश को एक नेपथ्य में खड़ा किया और इस देश की एक बुलंद आवाज जय हो को कुछ ऐसा स्वरों में पिरोया कि पूरा देश उनके साथ जय हो कर उठा। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय बॉलीवुड क्षेत्र के प्रख्यात सिंगर सुखविंदर जी। सुखविंदर जी, आपका आईएनडी 24 में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको मेरा नमस्कार। सुखविंदर सिंह जी बहुत के बहुत जी और मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं जी। और आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जो बोले सो निहाल। और मैं ये दुआ करता हूं सबके लिए जी, पूरे विश्व के लिए जी। वैसे तो सर ये कहा गया है कि जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल, लेकिन आपके बारे में अगर ये कहूं कि जो सुने सो निहाल, नाम चढ़ दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। जी जी। आपके बारे में अगर मैं ये कहूं कि जो सुने सो निहाल तो सत श्री अकाल, आपको सुनने के बाद आदमी खुशहाल और निहाल हो जाता है। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं सर कि कैसे एकदम एक रुझान हुआ कि संगीत की तरफ जाना है? वो पॉइंट, टर्निंग पॉइंट लाइफ में जब सुखविंदर सिंह को यह एहसास हुआ कि संगीत ही उनका जीवन है। कला एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप को सिंगर बनना है, एक्टर बनना है, डायरेक्टर बनना है जी, लेखक बनना है। ये एक अलग दुनिया है, ये अलग इसका यूनिवर्स है जी। ये अपने आप होता है और इसकी जो अट्रैक्शन है वो बचपन से ही शुरू हो जाती है। जी। सो मेरे पास कोई ऐसा महीना, डेट, कोई ऐसी तिथि, कोई ऐसा वर्ष जी मेरे पास लिख के नहीं है कि मैं कब इसके प्रति आकर्षित हुआ। When I was completely attracted towards to music। लेकिन इतना मेरे को मालूम है कि बचपन से मेरा इसके बगैर दिल नहीं लगता और ये मेरे तन मन, मेरे रंग रूप, मेरी सांस, मेरी जीवन शैली, मेरी सोच, मेरे विचार में, मेरे हर एक अंग में शामिल है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, जब पूरे देश में कोरोना का एक अवसाद है, लोग डिप्रेशन में हैं, कहीं ना कहीं लोगों के जो रूटीन के वर्क हैं वो अब रुके हुए हैं, तो इस बीच में जो साधक हैं, जो कलाकार हैं, आपसे ही पूछ लेता हूं, क्या आप फर्क महसूस करते हैं बाकी की जिंदगी में और अभी जो इस समय का जो टाइम चल रहा है उसमें? मेरी तकरीबन 70% गतिविधियां वही हैं जो पहले थी। जैसे सुबह उठना, थोड़ा धूप का, सूर्य देवता का स्मरण करना, थोड़ा धूप को शरीर पे ग्रहण करना जी। उसके बाद नहा धो के फ्रेश होके अपना हाइजीनिक कुछ चीजें हैं जी, जो आसानी से सस्ते दाम पे मिल जाती हैं जी। तो हल्का सा फल फ्रूट है, सेब है, आंवला है जी। हाँ जी, वो सब खा के फिर बाद में मेरा योगा सेशन शुरू हो जाता है। उसके बाद में मैं अपना म्यूजिक की प्रैक्टिस करता हूँ और दाल फुल्का जो है, सादा रोटी, जिसे सादा रोटी कहा जाता है, उसमें बहुत विटामिन्स होते हैं, बड़ी जान होती है, बड़ी जान होती है। ऐमे नहीं ये चक दे इंडिया जय हो और सुल्तान जैसे और कर हर मैदान फतेह जैसे रंग रूप निकल रहे। क्यों? हम वी हैव टू बिलीव। बड़े बड़े पहलवानों से के साथ में रहा हूं, मैं शौकीन रहा हूं, मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूं और रहा हूं, क्या हूं भी जी। जब से घर लिया 70-80% घर को पूरा मतलब अखाड़ा बना दिया। तो सादा जिंदगी जो पहले थी वो अभी भी वैसे है, सिर्फ यात्राएं नहीं कर रहे हैं। जिसके लिए हम शोज करने जाते थे वो तो सारी जिंदगी करनी है, वो बाद में हो जाएगा। ठीक बात। और दुआ जो है वो सुबह आंख खुलने से और रात को सपनों में भी सबके लिए ईश्वर से, परमात्मा से, वाहिगुरु से यही दुआ करता रहता हूं कि सबको अपनी बाजुओं का आसरा दे, हे ईश्वर अपनी बाहों का आकाश दे। जी, आपके दो जो गाने हैं, एक तो चक दे इंडिया और दूसरा जय हो, इन दोनों गानों ने पूरे देश को
नेपथ्य में खड़ा कर दिया देश के अंदर। ए मेरे वतन के लोगों के बाद अगर कहीं भी किसी गीत ने एक राष्ट्रीय भावना का संचार किया, लोगों के अंदर जोश जुनून भरने का काम किया, तो ये दो वो गाने थे जो लोगों को एक साथ झूमने पर मजबूर कर देते थे। आपसे वो दोनों गाने मैं जरूर सुनना चाहूंगा। डेफिनेटली मैं सुनाऊंगा, मैं आप ही के लिए हूं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि अगर मेरे जरिए मैं किसी का लोगों का मनोरंजन कर सकता हूं तो ये मेरा फर्ज बनता है। दिस इज माई ड्यूटी, आई मस्ट डू दैट। और काफी चीजें हैं जिसको हम लाइट हार्टेड कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी कोरोना वायरस से भी बड़ा एक और वायरस है जी। वो है जो अफरा तफरी, यहां से वहां मजदूर लोग, जैसे कि एक बहुत बड़ा नारा दिया गया है तमाम लोगों को कि आप अपने घरों में रहिए जी, और उनका क्या करोगे जिनके पास घर नहीं, वो कहां रहे। तो देर सवेर से ही उनके लिए कोशिश की जा रही, लेकिन अगर आप नजदीक से जाके वो देखें जी कि किस तरह से उतार चढ़ाव चल रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं से कोरोना वायरस से भी कहीं ज्यादा बदतर है। बिल्कुल ठीक, बहुत ही बुरे हैं जी। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं उतना ना बोल के कुछ लोगों का मनोरंजन कर दूं, जैसा कि मैंने कोरोना वायरस के दौरान जो लोग घर में हैं जी, उनका स्ट्रेस दूर किए देता हूं अभी। चलिए आते हैं, अपने उस वर्ल्ड में चले आते हैं जहां पर मन रंगा रंग हो जाता है जी, और एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की तरफ जाते हैं। स्वागत। लोगों को मैंने एक चीज नोटिस किया, सब लोगों की बात नहीं करता, लेकिन अब 90% लोग जो है वो अपने जो घरों में हैं, इसमें कोई बात नहीं है, दे आर सेफ एंड साउंड, और वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से हम अपने आप को इस कोरोना वायरस से दूर रखें। लेकिन अपना रंगीन मिजाज भी छोड़ दिया उन्होंने जी, अपना रंग, वो ढंग, वो पार्टी में जाना, वो सेलिब्रेशन में जाना, वो शादी में, वो पूजा में, पाठ में, फेस्टिवल में रंग बिरंगे कपड़े पहनना, अपने आप को संवार के रखना, नहीं संवारते, पर अब संवारिए, घर पे बैठो अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ बैठिए, और मैं सुखविंदर सिंह आपका मनोरंजन करता हूं। जब आप तैयार होके बैठेंगे जी, तो मैं आपके लिए गाना गाऊंगा। रफन चली बोलो है जाती रे, बंठन चली बोलो है जाती रे, पैरों में तेरे घुंघरू की बिजुरिया छनकाती रे। चलिए एक और जी, आपको लगता है यार ये कोरोना वायरस में हमें 60 दिन हो गए तकरीबन घर के अंदर बैठे, दम घुटने लगा है, घुटता है भाई, घुटता है, किसी का नहीं, हर किसी का, कभी कभी मैं भी परेशान हो जाता हूं। और लेकिन अल्टीमेटली गम ऐसी चीज है जिसे पालना नहीं चाहिए, जिसे संभाल के नहीं रखना चाहिए। गम वरना खा जाएगा, उसे तो दूर ही करना है जी, और दूर करने का तरीका यही है, आप अपने मन को बड़ा कीजिए। और जैसे कि चलिए फैशन शो करते हैं, अगर जो लोग घर में बैठे, मैं उनकी बात कर रहा हूं जी, कि आप तैयार होकर पूरा परिवार लाइन से एक एक करके आइए, अपने जज के सामने से आप चलते जाइए, आपके जज का नाम है सुखविंदर सिंह, और मैं आपको जज भी करूंगा और गाना भी गाऊंगा आपके लिए। फैशन शो स्टार्ट, 4 3 2 1। आग सी रवानियां लेती है अंगड़ाइया, ये जला दे दिलों में चिंगारियां, ये जलवा फैशन का है, 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 ये जलवा। और अब बारी आई जज साहब की ये डिसाइड करने के लिए कि कौन फर्स्ट आया है, और अब मैं बता दूं जी, आप सभी फर्स्ट आए हैं। ड्रर, और एक पुरोहित साहब जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर, खो गया हूं आपकी आवाज में सर।
अब चले चलते हैं अपने, हाँ अभी चले चलते हैं हम शराबियों की तरफ जी। लो, आपको मुफ्त में ऐसी मैं पिलाता हूं जी। ऐसा नशा जो पिया तो आने वाले 7 जन्मों तक जी। आप किसी भी रूप में पैदा होंगे लेकिन उसका सुरूर नहीं जाएगा। उसके लिए क्या मरे जा रहे हो जो रात को पी ली और सुबह उतर गई है रे। आपको पिलाते हैं जो जिंदगी भर उस नशे में रहे और जिंदगी बहुत बेहतरीन खूबसूरत रहे। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। मैं पी आया, मैं भी आया, जा प्रेम दबेला पी आया, मैं जी आया। मैं रमता जोगी खोए 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 खोए। मैं प्रेम दबेला पी आया, एक पल में सदियां जी आया। ना जाने दिल विच की आया, पल में सदियां जी आया। जी आया, मैं जी आया, मैं प्रेम दा प्याला पी आया, मैं पी आया। ये है, ये बिल्कुल प्रेम सही का कहा। प्याला। लोगों की मदद कीजिए, लोगों के काम आइए। ये नशा, ये सुरूर, उतरेगा लोगों नहीं। की हेल्प करिए और अपने आप को भी तंदुरुस्त रखिए। सुखविंदर जी, जैसा कहा है कि जो असल में है मस्ती में डूबे, हाँ जी। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो ये जो संगीत की जो मस्ती चढ़ी, आपने तो अपने जुनून में, अपनी मदहोशी में, अपने एक अलग आलम में गाया, लेकिन जब इस संगीत को लोगों ने रिकॉग्नाइज किया, मैं वो मोमेंट्स जरूर जानना चाहूंगा जिन्होंने आपकी आंखों की कोरें गीली कर दी, कि आपको लगा कि नहीं, मैंने लोगों को छू लिया अपने संगीत से। संगीत तो सदियों से लोगों के दिलों को छू रहा है। जी। मैं तो उसका एक प्रशंसक हूं जी। और वो मेरे कंठ में, मेरे शरीर में एक आशीर्वाद बन के है। तो संगीत तो सदियों से आदि आदि काल से लोगों के दिलों को छू रहा है, देवी देवताओं के दिलों को छू रहा है। और जो संगीत एक बहुत ही लेकिन अच्छा, जी। हाँ, वरना अपने आप को कलाकार कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। हाय 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 पाजी, मैं ऐसा गाना गाया, देखे ना मैं फाड़ के रख दूंगा। मैं गाना गाएगा कि जंग के मैदान में जाना है। सुकून ही नहीं है बात करने में। या तो चार्म होना चाहिए, लेकिन बातों में फ्रॉडगिरी नहीं सुनाई देनी चाहिए। बातों में मनोरंजन, बातों में जज्बा। जैसे मैंने आपको कहा ना, गम को मत पालिए, खुशियां पालिए। बिल्कुल ठीक। लेकिन गम को भगाने का तरीका यही है कि पहले आपको ढूंढना पड़ेगा कि जो नुकसान हुआ, क्या हम भी उसमें शामिल तो नहीं। जैसे आप ये प्रयोग करेंगे, आपको लोकेशन पता चल जाएगी और गम अपने आप खत्म हो जाएगा। और कोशिश करिए वो रिपीट ना हो गलती। और हंसिए, मुस्कुराइए। कभी अगर थोड़ा गम ज्यादा हो तो मेरे साथ जी, मेरे साथ वाबस्ता रहिए। आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। जी जी। और अगर आपको बीड़ी सिगरेट फूकने का मन करे और जेब में हाथ डालो, पॉकेट में हाथ डालो, तो बीड़ी भी नहीं, सिगरेट भी नहीं, कोरोना ऊपर से अलग नाच रहा है। जी जी। और लॉकडाउन भी है, दुकानें भी बंद, जिगर से जला लीजिए। तो मेरे को फोन करिए। हेलो, हाँ, यस जी, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, हम रामलला बोल रहे हैं। हमें एक आध बीड़ी पिलाई दीजिए। आपने कहा है कि हम आपका बीड़ी का इंतजाम करते थे, लीजिए। हम ऐसी बीड़ी पिलाते हैं जिसके लिए ना आपको माचिस की जरूरत पड़ेगी, ना उसमें तंबाकू डलता है। हाँ, न लिगाफ हो न गिलाफ हो, न लिगाफ न गिलाफ, ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी हो। इतनी सर्दी है किसी का लिगाफ नहीं ले रे, जा पड़ोसी के चूल्हे से आग ले ले और बीड़ी जलाई ले। वाह। और बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया, जिगर में बड़ी आग है। तम दड़नम तम टम डड़नम डम डड़नम डम डड़नम, धुआं ना निकारियो लब से पिया। आहा,
धुआं ना निकारी यो लब से पिया, ये दुनिया बड़ी घाग है, दम दड़नम दम दड़नम दम दड़नम। अरे बीड़ी जलाई दे जिगर से पिया, जिगर माँ बड़ी आग है, आय हाय हाय हाय। सुखविंदर देखा, जी, आपके लिए मैंने ऐसी बीड़ी का इंतजाम कर दिया, ना आग ना तंबाकू। हाँ जी जी, जिस प्रकार से बॉलीवुड में और जो भी रसिक जन हैं, गुणी जन हैं, जब आपकी बात होती है तो कहते हैं कि आपके गाने में ही एक अलग रूहानियत है। आपका एक गाना है, उसका जब आप आलाप लगाते हैं, उस आलाप तक पहुंच पाना ही लोगों का मुश्किल होता है। इतना ऊंचा जाकर कई बार बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कलेजा मुंह को आके गा रहा है। आपका एक बहुत बहुत प्रसिद्ध सा गाना है, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, मैंने मार दा जहान तेनू सारा, हाय 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 हाय। तेरी मेरी यूं टूट गई सोनिए, जिवे टूटिया अंबर तारा। इसका जो वो आलाप है ना, वो आलाप बहुत कोशिश करने के बाद अच्छे अच्छे गुणीजन उस आलाप तक नहीं पहुंच पाए। वो एक आलाप सुना दीजिए ना, जीवन सफल हो जाएगा लोगों का। मैं पुरोहित साहब, आपने तो बड़ा गजब का गाया। हाँ नहीं नहीं, वो सुन सुन एक, हाँ सुन और सुन के अच्छा, हो जाता है। मैं आपको बताता हूँ। जी ऊंचा देखिए, एनर्जी में जी, और चिल्ला कर गाने में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। कई लोग कोशिश करते हैं, फटे जा रहे हैं, फटे जा रहे हैं, मुकाबला किए जा रहे हैं, ऊंचे पे ऊंचा सुर लगा जा रहे हैं, बाद में छाती पकड़ के बैठे। अरे ये ऊंचा जा सुर लगना, ये शिद्दत की बात है। इसके लिए जोर नहीं, इसके लिए मोहब्बत चाहिए, इश्क चाहिए, जुनून चाहिए। तो मैं दोस्तों आपके साथ एक बहुत अच्छी बात एक शेयर करूं। जी जी, मैं वैंकूवर में ये गाना गा रहा था, जब ये गाना रिलीज हुआ था, तो कॉन्सर्ट में, शो में गाना गा रहा था। मैंने देखा कि लोग नाच रहे हैं। जी मैंने गाना खत्म होने के बाद उनको पूछा स्टेज से, जी, बहुत बड़े स्टेडियम में था कॉन्सर्ट, मैंने कहा एक बात बताइए, ये गाना तो सैड है, जी, फिर आप नाच कैसे रहे हैं? कहते गाना सैड है लेकिन तुम्हारी आवाज नाच रही है। बहुत अद्भुत। लाई भी न गई ते निभाई भी न गई है, वाह, लाई भी न गई ते निभाई भी न गई, हो मैंने मारदा जहान मैनू सारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनिए, हो जिवें टुटिया अंबर तो तारा। ओए करोनिया, ओए कड़तोनिया, ओए कोरोना चले जा। आपको मालूम है, मेरे को जी, एक जी, हफ्ता पहले जी, मेरे सपने में कोरोना आया। ओह, सपने में? और मैं एकदम से उठा, मैंने कहा मैं एकदम मैं कंपा गया। फिर मैंने कहा नहीं यार, सरदारी क्या, अगर मतलब डर गए तो मैंने खैर उसका इस्तेमाल किया। मैंने भैया वेलकम, बताइए हुक्म करे, आप कैसे प्रकट हुए? कहते नहीं, मैं बताने आया हूं कि मेरे को दूर करने का तरीका मैं बताने आया हूं, और तुम बाकी तमाम लोगों को मीडिया के जरिए वो बातें बता दे, अगर वो कर लें जी जी, तो मैं चले जाता हूं। जी। मैंने कहा भैया बता। कहते करप्शन खत्म करो। वेरी ट्रू। मैं कहा भैया मैं तो नहीं। कहते जंगलों में आग लगाओगे? मैंने कहा मैंने आज तो कागज नहीं जलाया, जंगल कहां से जलाऊंगा? जी, कहते खाने में मिलावट करोगे? मैं कहा ना ना ना, बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। मासूम असहाय लोगों के ऊपर अत्याचार करोगे? मैं कहा बिल्कुल भी नहीं, मैं तो गाने बजाने वाला बंदा भाई, मैं क्यों? फिर भी मैंने उसकी हर बात को, कहते करप्शन नहीं करना, खाने में मिलावट नहीं करनी, पहाड़ों को नहीं काटना, नदियों को नहीं पाटना, और जंगलों को अपने मतलब के लिए आग नहीं लगाओगे तो मैं यूं गया और वो गया और फिर कभी नहीं आऊंगा। वाह, मैंने उसको कहा भैया बहुत बड़ी। एक काम करो, मैं किसके सर पे हाथ रखवाते हो? तो मैंने कहा जरूर, मैं कसम खाता हूं, तो कसम से भी बड़ी कसम खाता हूं कि मैं आपके साथ बिलीव करके कसम खाता हूं कि हम सब नहीं करेंगे। हम सब के सब तो करते नहीं है, लेकिन आटे के साथ घुन भी तो पिस जाता है। बिल्कुल ठीक। तो वो कोरोना चला गया, अब वेट कर रहा हूं कि भैया हम उसका वादा पूरा करें और वो जाए। सुखी सर, कभी कभी तो सुखी सर बहुत ऊंचे से गाते हैं कि सैड सॉन्ग में भी लोग झूम जाते हैं, और कभी कभी कुछ इतना होले होले से गाते हैं
कि होले होले से हवा भी चल जाती है, दुआ भी लग जाती है, दवा भी मिल जाती है। मैं जब ये गाना गाने गया था जी ये यशराज में, हमारे जी यशराज स्टूडियो में जी सब लोग थे, शाहरुख भाई थे, अपना आदि जी, आदित्य चोपड़ा जी, एंड सलीम सुलेमान, द म्यूजिक डायरेक्टर ऑफ द फिल्म जी एंड डायरेक्टर, सब बैठे हैं। जी तो मेरे से पूछा क्या उन्होंने, जी तब चक दे इंडिया गाना हाल ही में हिट हुआ था। जी, हिट जी। क्या, लोगों के खून सुपर में हिट चला गया, डीएनए में चला गया। तो आदि जी ने बोला था सुखी चक दे, ये गाना रोमांटिक है, इसका मिजाज जो है चक दे नहीं आना चाहिए। मैं कह जी प्यार तो ट्रक वाला भी करता, ट्रक चलाते समय भी। बिल्कुल ठीक। हाँ, और प्यार तो कोई भी कर सकता अपने अपने तरीके से। जी जी तो उन्होंने कहा मेरे को थोड़ा सा गा के सुना दे, फिर मैं चले जाऊंगा, मैं इत्मीनान से सुकून से चले जाऊँ। तो हौले हौले से हवा लगती है ना, वाह हौले हौले से दुआ लगती है ना, हौले हौले से हवा लगती है ना, हौले हौले से दुआ लगती है ना। तू सब्र तो कर मेरे यार, जरा सांस तो ले दिलदार, चल फिक्र न गोली मार यार, है दिन जिंदड़ी दे चार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। प्यार हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता होता है। और मैं दोबारा उस परम पिता परमात्मा से आगे हाथ जोड़कर ये तहे दिल से ये दुआ मांगता हूं कि सब सलामत रहें और उनके धैर्य को ताकत दे। सुखी साहब, और जो मैंने बात कही थी कि छोटा छोटा बच्चा जो है, अगर वो नासमझ है, उसको नहीं पता है, तो उसको बेअकल या मूर्ख कह के हम अवॉइड नहीं कर सकते। उसका ध्यान रखना बड़ों का काम है। बिल्कुल ठीक। और वो उनके आगे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सुखी साहब कि प्लीज टेक केयर सुखी साहब एवरीवन। सुखी साहब, पूरे देश में, पूरे हाँ जी। विश्व में आपके प्रशंसक हैं, जिनको मेरा नाम आपने साहब तो नहीं है। जिन्होंने, साहब तो दिल की बात है, दिल जिसको मान ले, दिल तो है, दिल का एतबार क्या कीजिए, आगे किसी पे प्यार क्या कीजिए। अब प्यार से साहब निकल रहा है तो रोक नहीं पा रहा हूं। तो कहने की बात यह है जी, जो पूरे देश को जिसने पुरसुकून पुरनूर कर दिया, जिसने पूरे देश को खुश कर दिया, देश का पताका विश्व में लहरा दिया, वो सुखविंदर सिंह इस समय इस कोरोना के संकट काल में पूरे देश के लिए क्या कहना चाहता है? आखिरी सवाल के साथ आपको विदा करूंगा। बस यही कहता हूं, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता, हम सब हैं अंधेरों में, प्रकाश दे दाता, बिछड़ गए हैं, टूट गए हैं, जो अपनों से छूट गए हैं, उनको अपनी बाहों का आकाश दे दाता, हिम्मत दे, हौसला दे, विश्वास दे दाता। भोपाल में कोई ऐसी रवानगी है, इतना बड़ा कांड होने के बाद, गैस का कांड होने के बाद, इतनी दर्दनाक परिस्थितियों के बावजूद भी पता नहीं ऐसी कौन सी रूहानी चीज है जो दिल में उतर जाती है। जी जी भोपाल जी, बहुत भारत माता की जय हो, जय सब हो। स्वस्थ रहें। आप सबको मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी, बहुत शुक्रिया सुखविंदर साहब। और जिस प्रकार से गम मिले उनको खुशी का नाम दो, दर्द को ही जिंदगी का नाम दो, रो पड़े औरों के गम में जिसकी आंख, बस उसे ही आदमी का नाम दो। आदमी हैं हम, आदमी हैं, दुआ कीजिए हम आदमी रहें, इसके लिए भी दुआ कीजिए। सिर्फ होने से कुछ नहीं होगा, अपने होने का हक अदा कीजिए। जो भी है उसको स्वीकार करना है, हर परिस्थिति को स्वीकार करना है, उससे जूझना है, उसके सामने हारना नहीं है, पूरी जिंदा दिली से पेश आना है। और जिस प्रकार से सुखविंदर जी ने जिस अंदाज में अपने आप को बयां किया, समझ में आ गया होगा
कि कलाकार क्या होता है। IND स्पेशल में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।